कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी हर बात हर काम की वैल्यू दूसरे लोग हद से ज़्यादा करते हैं, और कुछ ऐसे कि जो कुछ भी कर लें लेकिन उनकी कोई कदर नहीं करता। जब आपके पूरे एफर्ट्स और टाइम देने पर भी कोई आपकी कदर ना करे तो आपके मन में भी यही बात आती है कि क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि किसी रिश्ते में या काम में आप जिसमें अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो आपका बॉस हो चाहे कोई पर्सन, अगर आपकी वो कदर ना करे तो आपको यही लगता है ना कि क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। इस टाइम पर ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को और दूसरों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाएं। आपकी भी कोई रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस है। आप अपनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस लोगों में कैसे बढ़ाएं, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते सभी को। मैं हूं मीत और आप मुझे सुन रहे हैं मीत टॉक में। हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी और जानना होगा कि क्या हम खुद की वैल्यू करते हैं। क्या आप खुद से ज़्यादा टाइम दूसरों को देते हैं? क्या आप खुद का काम छोड़कर दूसरों का काम करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आप खुद की वैल्यू नहीं करते। काइंड होना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों के फन टाइम में उनको बुरा ना लगे तो खुद का इम्पोर्टेंट काम छोड़ना, खुद की वैल्यू को खुद ही कम करना है। हमें वो सारी गलतियाँ करना बंद करना है जो हमारी वैल्यू को कम करती हैं। वो गलतियाँ अगर हम ठीक कर लेते हैं तो लोग हमारी इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझने लगेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर है आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता होना चाहिए। ये उनको ही पता होती है जो खुद को अच्छे से जानते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता, बस उस काम को पहचानें और खुद में इम्प्रूवमेंट लाने में फोकस करें। अपनी स्ट्रेंथ को जानने के साथ साथ आपको अपनी वीकनेस का भी पता होना चाहिए। अपनी वीकनेस को पहचानें और उस पर काम करें। अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत में बदलें, पर आपको अपनी कमज़ोरी के बारे में इतना नहीं सोचना कि आप अपने अंदर के गुणों को भूल जाएं। अपना फोकस अपनी स्ट्रेंथ पर रखें। अपनी स्ट्रेंथ पर इतना काम करें कि आपकी वीकनेस नज़र ही ना आए। ऐसा करने से लोग आपसे इम्प्रेस होंगे और लोग जिससे इम्प्रेस होते हैं उसकी वैल्यू करते ही हैं। नंबर 2 पे है किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। क्या आप किसी के लिए कभी भी अवेलेबल रहते हैं? जब भी उस इंसान को कोई ज़रूरत होती है आप उसके पास होते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी वैल्यू वो इंसान कभी नहीं समझ पाएगा और ना ही तो वो इंसान आपकी वैल्यू करेगा। इसका आसान सा कारण ये है कि जो चीज़ हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होती है उस चीज़ के दाम कम हो जाते हैं। ये नियम आप पर भी लागू होता है। आज से ही आप किसी के लिए ज़्यादा अवेलेबल ना रहें। हाँ, अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, पर आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि कब आपको अवेलेबल रहना है और कब नहीं। जब हमें किसी चीज़ की कमी का एहसास होता है तब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ आती है। इसलिए लोगों को आपकी कमी का एहसास होने दें ताकि वो आपकी वैल्यू को समझ पाएं। नंबर 3 पे है कम बोलें। क्या आप किसी से हद से ज़्यादा बातें करते हैं? क्या आप ज़्यादा बोलते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं करता। आप चाहे जितना अच्छा बोलते हों या ज्ञान की बातें करते हों, पर अगर आप हद से ज़्यादा बोलते हैं तो लोग आपके ज्ञान की भी वैल्यू नहीं करते। कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे बात करना बंद कर दें। जो आपके घर वाले हैं या करीबी दोस्त हैं या सच में जो आपको दिल से चाहते हैं उनसे तो बहुत सारी बातें करें। यहाँ पर बात हो रही है बाहर के लोगों की, जिनसे आप प्रोफेशनल रिलेशन में हो या जिनसे कभी कभी मिलते हो, उनके सामने कम बोलें। नंबर 4 पर है टाइम, यानी कि समय। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि पैसे से भी ज़्यादा अगर कोई कीमती चीज़ है तो वो है टाइम।
और सबसे ज़्यादा हम बर्बाद भी इसी को करते हैं। खुद तो करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। एक तो हम दूसरों को अपना कीमती टाइम देते हैं, ऊपर से वो लोग हमारी वैल्यू नहीं करते। आपको लग सकता है कि आप अपना समय किसी दूसरे के लिए बर्बाद नहीं करते हैं, पर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जो दूसरे किसी के लिए अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करते। आप घंटों किसी से बातें करते रहते हैं, घंटों किसी से चैटिंग करते हैं। हम भी टाइम तब बर्बाद करते हैं जब हम खुद खाली होते हैं। इसलिए हम सबकी बिना मतलब की हेल्प के लिए ना हमेशा रेडी रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम कर रहे हैं और दूसरा कोई आपका टाइम बर्बाद कर रहा है तो उसे मना कर दीजिए। आपका टाइम कोई फ्री का नहीं है जो कोई भी आके वेस्ट कर देगा। इसलिए अपने समय की कदर करें ताकि लोग आपकी कदर करें। और लास्ट में है कि आप अपनी पहचान बनाएं। जब हम कहते हैं कि आप अपनी पहचान बनाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशल मीडिया पर अपनी पहचान बनाएं। सोशल मीडिया के साथ साथ आप अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य रखें जिनको पूरा करने के लिए आप अपना टाइम और एफर्ट्स दें। ये देखकर कि आप अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं, दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर हो जाएं। अगर लोग आपसे इंस्पायर होते हैं तो मतलब लोगों को आपकी वैल्यू का पता है। इसलिए जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य रखें, उनको प्राप्त करें और सफल बनें। सफल लोगों की दुनिया वैल्यू करती ही है। इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो लोग निश्चित ही आपकी वैल्यू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।